सादकाबाद माही चौक के करीब पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। एलीट फोर्स के 5 जवान शहीद। डाकुओं ने पुलिस चौकी पर रॉकेट लॉन्चर फायर किए। पुलिस चौकी पर हमला बस्ती शेख की जानिब से किया गया। डाकुओं और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के साथ डील तय पाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और झटका। भारत की मईशत को मुर्दा करार दे दिया। भारत अमरीका का तिजारती इत्तेहादी होने के बावजूद कभी भी एतमाद के काबिल नहीं रहा। इधर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की ट्रंप की भारतीय मईशत को मुर्दा करार के होने के बयान की हमायत। अगर कोई लाइल्म है तो वो भारतीय वजीर आजम और वजीर खजाना है। पाकिस्तान की सफारती और मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम कामयाबी पर अमरीकी सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कर। एक्स पर पैगाम दिया। मुआहदा पाक अमरीका बढ़ती हुई शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तजारत और ट्रंप के नुमाइंदे से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक तजारती मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तजारत का फ़रोग़ है। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। मुआहदा तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और बाहमी तावन के आगाज़ का बाइस बनेगा। ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत तेल दरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। रूस के समुद्री खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारतीय ऑयल रिफाइनरीज और वजारत तवानाई ने इस खबर पर तबसरा नहीं किया। दूसरी जानब ट्रंप ने रूस को यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए 8 अगस्त की डेडलाइन दे दी। अमरीकी सदर ने जंग बंदी से मुतल्लिक संजीदा इकदाम न करने की सूरत में रूस पर इजाफी टैरिफ आयद करने से खबरदार कर दिया। ट्रंप के तजारती टैरिफ से अमेरिका ने रवां साल के 6 माह में $87 अरब कमा लिए। ट्रंप ने दूसरी आलमी जंग के बाद अपना गई अमेरिका के आज़ाद तजारती पॉलिसी को तर्क करते हुए मुख्तलिफ ममालिक और मखसूस मसनूआत पर भारी टैरिफ नाफिज किए थे। अब तक अमेरिका ने कई ममालिक के साथ नए तजारती मुआहदे किए हैं, जिनकी तहत पुराने निरखों के मुकाबले में नुमायां तौर पर ज़्यादा टैरिफ नाफिज होंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया कि इनके आयद करदा वसी टैरिफ ने अमेरिका को दोबारा अजीम और अमीर बना दिया है। दुनिया भर की हुकूमतें 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले वाशिंगटन से मुआहदा करने की दौर में लगी हुई हैं। अमरीकी सदर ने फिजिकल फिटनेस से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। फिटनेस फेडरेशन और स्पोर्ट्स काउंसिल बहाल कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, खेल और सेहत से मुतल्लिक मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ़ है। बहादुर सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम से मुतल्लिक़ कायम स्टीयरिंग कमेटी के जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, तारीख साज मार्का हक़ में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसे इनकलाबी इक़दाम किए। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा और ग्लोबल रेमिटिंग्स में बेहतरी मईशत में इस्तेकाम का सबूत है। इजलास में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ग्रे लिस्ट में डाला जाए। भारतीय हुकूमत ने फैटफ में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का बयान पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सबूत जमा करवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे नहीं रिहा कर देते हैं। भारतीय हुकूमत ने अलीमीन गंडापुर के इस बयान को अपने मौक़िफ़ की तायद करार देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरख्वास्त कर दी।
भारत ने फैटफ को मेरा बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया। अली मीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत मुलव्वस है। ना वहाँ पे भारत की तरफ से तजारत हो रही है, ना ही सरमायाकारी हो रही थी और ना ही सफारतकारी हो रही है। तुम सिर्फ इन सफारत खानों के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाकर काम कर रहे हो। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। नई कीमतों के हवाले से आपको बताते चलें कि पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर कमी, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर हो गई है। नौ मई के 3 केसेस में उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोजब को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। 10-10 साल कैद की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। सज़ा पाने वालों में 6 MNAs, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल। असासदार हमला केस में 185 में से 108 मुल्ज़मान को सज़ा, 77 बड़ी। उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोजब, जरताज कुल, साहबजादा हामिद रज़ा को 10-10 साल की कैद सज़ा। अदालत ने दीगर 60 मुल्ज़मान को भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई। जुनैद फजल शाही को 3 साल की कैद की सज़ा। बानी PTI, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल ना हो सका। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये हर वक्त मौजूद थे। इन्होंने अपने सारे फैमिलीज को कुर्बान किया, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन ये सिस्टम के अंदर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे, आवाज उठाते रहे। किन लोगों ने इनको बाहर निकाला, हिस्ट्री बताएगी। क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकॉट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। बैरिस्टर गौहर का सजाओं को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI कहते हैं जो फैसले आ रहे हैं इसमें जमहूरियत तबाह हो जाए। जिन्हें सजाएं दें वो रियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। ऐवान में जाना या बाइकआउट करना फैसला बानी करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर अदालत का फैसला इंसाफ की जीत करार दे दिया। अताउल्लाह तारर कहते हैं 9 मई मुल्की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। फैसलों का खैर मकदम करते हैं। हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। आइन और कानून के मुताबिक 9 मई के केसेस पर सजाएं दी जाएंगी। नौ मई और 26 नवंबर के केसेस। इस्लामाबाद ATC ने 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आरिफ अलवी, अली मीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, असद कैसर नामजद, शिबली फराज, हमाद अजहर, साहबजादा हामिद रजा, शेख वकास अकरम, अलीमा खानम के वारंट जारी। आजम सवाती, शोएब शाहीन, फैसल जावेद, शेर अफजल मरवत, कंवल शोजब, शानदाना गुलजार और दीगर नामजद। इधर 26 नवंबर एहतजाज केस में गैर हाजिर 8 मुल्ज़मान इश्तिहारी करार। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर कहते हैं मज़ीद 2 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। जब से मुकदमा शुरू हुआ मुल्ज़मान अदालत पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी के डर से कायम मुकाम सदर PTI पंजाब हमाद अजहर एक बार फिर रूपोश हो गए। नौ मई पर अफवाज पाकिस्तान का 2 ठोक और वाज़ेह मौक़िफ़। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने 9 मई के मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का पैगाम दे दिया। फील्ड मार्शल ने कहा था कि शोहदा की यादगारें जलाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं, रियासत पर हमला करने वालों को सख्त सज़ाएँ मिलेंगी। जमात इस्लामी का हक तो बलूचिस्तान के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना। वफाकी हुकूमत की कायम कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। जमात इस्लामी का मुज़ाकराती वफ़द सुबह 8 बजे लाहौर रवाना होगा। सऊदी अरब के अम्यूज़मेंट पार्क में झूला गिर गया, 23 अफराद ज़ख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक।
ताइफ में पेश आने वाले वाक़े के बाद हुकाम ने पार्क को बंद कर दिया, तहकीकात शुरू कर दी।